औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? जिस तरह इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में मैं भी आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है कि द स्पेस अराउंड द चार्ज या फील्ड अराउंड द चार्ज वी आर अ चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल अ टेस्ट चार्ज। सही है। और ग्रेविटेशन फील्ड में हमने यही बात की थी कि स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ वी आर द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो सिमिलरली मैग्नेट भी जो है उसके अराउंड भी एक फील्ड होता है जिसमें वो चीज़ों को अपनी तरफ क्या कर रहा होता है, या तो अट्रैक्ट कर रहा होता है या क्या करता है, रिपेल करता है। अब जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो फर्स्ट जो है हमारे पास एक लोडस्टोन हुआ करता था। फर्स्ट टाइम जब साइंटिस्ट ने लोडस्टोन को डिस्कवर कर लिया तो वो एक ऐसा पत्थर था जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। उसके बाद जो है फिर इनको मैग्नेट का नाम दिया गया ये, और उनकी जो फिर प्रॉपर्टी डिस्कस की गई, फंक्शन डिस्कस किए गए, इसकी क्या फंक्शन है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है वगैरह वगैरह। अब जो हमारे पास मैग्नेट, यहाँ पे हम दो तरीक़ों से जो है क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मीन्स टू टाइप्स के मैग्नेट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास है परमानेंट मैग्नेट, जो कि हमारे पास क्या होता है, जिसका एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा क्या होता है, साउथ पोल होता है। अब जनाब हमें पता है कि मैग्नेट में जो है फील्ड लाइंस वो नॉर्थ से जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, मीन्स यहाँ से निकलते हैं, और साउथ में जो है क्या होते हैं, इंटर होते हैं। साउथ में क्या होते हैं, इंटर होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है परमानेंट मैग्नेट के केस में नॉर्थ पोल से बाहर जा रहे होते हैं, जबकि साउथ में इंटर होते हैं। इस तरह फिर जो है टर्न होके यहाँ पे साउथ में आते हैं। सिमिलरली यहाँ से टर्न होके फिर साउथ में जाते हैं। ठीक है। इस फील्ड को फिर हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इस मैग्नेट के अराउंड है। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर हम लेते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कंडक्टर है। अब जो है ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें जो है करंट पास हो रहा हो, हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। फॉर एग्जांपल इसमें करंट आई जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में, मीन जब कंडक्टर में करंट पास हो रहा हो तो फिर जो इसके अराउंड भी क्या प्रोड्यूस हो जाता है, फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाता है, फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई कैपिटल बी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास होगा तो इसके अराउंड हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब हम जो है इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम कहते हैं कि means the area or space or region around the magnet or a current carrying conductor। मीन्स हम मैग्नेट ले लें या करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है ये भी हमारे पास क्या होता है, एक मैग्नेट के तौर पे मीन्स वो काम कर रहा होता है। अब जो है हम डिफिनीशन करते हैं कि मीन्स द रीजन और स्पेस अराउंड द मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर इट मीन्स मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स या अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है ना, मीन्स के वो रीजन और स्पेस अराउंड द मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है जनाब। तो इसके हमारे पास डिफिनीशन क्या होगी, मीन्स अगर हम इसकी डिफिनीशन करें तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, इसकी डिफिनीशन होगी हमारे पास कि द रीजन और स्पेस या हम लिखते हैं और फील्ड अराउंड द मैग्नेट और मीन्स मैग्नेट भी हम ले सकते हैं, और दूसरा क्या है हमारे पास, करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट कैरिंग कंडक्टर।
The region or space or field around the magnet or a current carrying conductor where it can attract or repel, where it can attract or repel other magnetic materials. Other magnetic materials is called magnetic field. इसको हम क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड मीन्स वो रीजन और स्पेस और फील्ड अराउंड द मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर इट कैन अट्रैक्ट. इट मीन्स इट, यहाँ पे इट मुराद क्या है? मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर. वेयर इट कैन अट्रैक्ट मीन्स द मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. अब जनाब हम जो है कुछ कि अगर हमारे पास किसी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. एक तो हमारे पास है परमानेंट मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट जो है वो तो हमें पता है कि हमारे पास इसमें नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस इंटर मीन्स आउट होते हैं और साउथ में जो है इंटर होते हैं, मीन्स नॉर्थ से आउट होते हैं और साउथ में इंटर होते हैं. लेकिन अगर हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वहाँ पे जो है हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब हम जो है क्या फाइंड आउट करते हैं? डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं. किस चीज की? मैग्नेटिक फील्ड की. मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब जनाब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं. एक तो है यहाँ पे हम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को तो फाइंड आउट करते हैं, लेकिन कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की? जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड है. और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस. मीन जब हमारे पास करंट जो है इस कंडक्टर में से पास होगी तब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. जब तक इसमें कोई करंट नहीं है तो उस टाइम जो हमारे पास किसी किस्म का कोई मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगी. सो दैट्स वाई दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ये जस्ट इसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है. अब जनाब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं. हम दो मेथड्स यहाँ पे यूज करते हैं. एक तो हमारे पास कंपास नीडल है. मीन्स हम कंपास नीडल क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? डिटेक्ट करता है और इसकी डायरेक्शन को मेजर करता है. और दूसरा हमारे पास राइट हैंड रूल. ये दो मेथड्स है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? किसी भी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब फर्स्ट जो है हम फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर यूजिंग कंपास. मींस कंपास को यूज करते हुए, मींस यूजिंग कंपास, हम कंपास को यूज करते हैं और फिर जो हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है. ये करंट कैरिंग कंडक्टर है. लेट इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में. करंट की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड. अब हम एक कंपास को लाते हैं और इसके अराउंड जो है इसको हम रखते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट में जो है कंपास को यहाँ पे रखता हूं. ठीक है, तो ये हमें एक डायरेक्शन जो है शो करेगी. फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन हमें शो कर रही है. फिर जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ कंपास को. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है. यहाँ पे फिर मैं रख देता हूँ तो इसकी डायरेक्शन और भी चेंज हो गई. ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं तो ये और भी चेंज हो रही है. यहाँ पे रख देते हैं तो ये और भी चेंज हो गई और यहाँ पे रख देते हैं तो इससे जो है
डायरेक्शन और भी चेंज हो गई। तो मीन्स अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बता रही है, ये कंपास जो है आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या कर रही है, शो कर रही है। ठीक है, अब जो है अगर मैं इन को कंबाइन कर लूँ, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम अगर यहाँ पे मैं इस डायरेक्शन को कंबाइन कर लूँ इसके साथ, यहाँ पे इस तरह एक लाइन ड्रा कर लूँ, तो हमारे पास इस तरह की लाइन बन जाएगी, ये इस तरह फील्ड जो है बन जाएगी, जिसकी डायरेक्शन ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। ये जो है हमें क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। इसी तरह जो है ये सिर्फ एक ही फील्ड लाइंस नहीं होती बल्कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होते हैं इसके अराउंड, और हम जो इसको शो करते हैं इस तरह, इसमें हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर हमारे पास कंडक्टर है, यही कंडक्टर है, लेकिन अब इसमें करंट की डायरेक्शन जो है मैं डाउनवर्ड लेता हूँ, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंडक्टर है लेकिन इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। अगेन हम कंपास यहाँ पे उठाते हैं और इसके अराउंड जो है क्या करते हैं, रखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले हम रख देते हैं, ये जो है यहाँ पे रख दिए, तो ये हमारे पास कंपास जो है ये डायरेक्शन शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे है तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है, यहाँ पे है तो ये डायरेक्शन, और सपोज यहाँ पे जो है तो ये डायरेक्शन हो गई। तो अगर हम देखें तो कंपास जो है हमारे पास एक और डायरेक्शन में शो हो रही है, बिकॉज दिस डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो है ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, करंट की डायरेक्शन के ऊपर, कि मैग्नेट में हमारे पास जो करंट कैरिंग जो कंडक्टर है इसमें हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो किस साइड पे है, अपवर्ड है या डाउन। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो गई, अगर मैं डायरेक्शन फील्ड लाइंस को जो आपस में कंबाइन कर लूँ तो हमारे पास ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो होगी। क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो होगी। सिमिलर यहाँ पे अगर मैं एक दूसरा लाइन ड्रा करूँ, ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास जो है ये डायरेक्शन शो होगी। ठीक, तो अगर हम दोनों केसेस में देखें तो यहाँ पे भी करंट है, यहाँ पे भी करंट है, लेकिन यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर मैं जो है यहाँ पे एक कंडक्टर ले लूँ लेकिन इसमें से जो है कोई करंट पास नहीं हो रही, कोई करंट पास नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल आई जो है यहाँ पे क्या है, इस केस में वो 0 है, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हमारे पास 0 है। अब जब मैं कंपास जो है यहाँ पे रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रख दिया तो ये वही नॉर्थ टू साउथ पोल डायरेक्शन शो करेगा। अगर मैंने यहाँ पे रख दिया फिर भी वही नॉर्थ टू साउथ पोल डायरेक्शन शो करेगा। यहाँ पे रख दे तो वही नॉर्थ टू साउथ पोल डायरेक्शन शो करेगा। यहाँ पे रख देता हूँ वही होगा। मीन्स कि किसी किस्म की कोई डिविएशन इसमें नहीं आएगी। क्यों नहीं आ रही, यहाँ पे अगर हम कंपास को देखें तो कोई डिविएशन इसमें नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, बिकॉज इस कंडक्टर में हमारे पास करंट क्या हो रहा है, 0 है। जब करंट 0 है तो इसमें किसी किस्म का कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये कंपास हमें बताएगा कि जब भी हमारे पास किसी भी कंडक्टर में से करंट का वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, इसमें अगर करंट फ्लो कर रही है तो इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होगी, फील्ड प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस केस में देखें तो हमारे पास करंट की वैल्यू जो है क्या है, 0 है, तो इसमें किसी किस्म की कोई फील्ड मींस प्रोड्यूस नहीं हो रही बिकॉज करंट इज 0। अब हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो इसकी डायरेक्शन की बात हो गई, एक तो कंपास की बात आ गई, कंपास। दूसरा जो है हम सेकेंड जो है मेथड है वो है हमारे पास राइट हैंड रूल। सेकेंड मेथड क्या है, राइट हैंड रूल। मींस हम किसी भी कंडक्टर के अराउंड जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल को। ठीक है, राइट हैंड रूल को हम यूज करते हैं यहाँ पे। अब राइट हैंड रूल क्या कहते हैं, राइट हैंड रूल में ये होता है कि जो भी हमारे पास कंडक्टर हो, फॉर एग्जांपल दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो निब है दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट के। फॉर एग्जांपल इसमें करंट ये डायरेक्शन में शो मींस फ्लो कर रही, तो आपने क्या करना होगा,
ये जो आपका राइट हैंड है इसको आपने स्ट्रेट बिल्कुल इसी तरह रखना है। फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है। अब जो है आपने इस थंब को करंट की डायरेक्शन में लेनी है, जबकि ये कर्ल फिंगर जो है ये आपको क्या शो करेगी, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास कंडक्टर, इसमें ये करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये आपके पास ये थंब जो है क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट को, जबकि ये कर्ल जो है कर्ल फिंगर्स ये शोज, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड। तो मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक कंडक्टर है, कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, ये जो है हमारे पास एक कंडक्टर और इसमें करंट की डायरेक्शन जो है क्या है, अपवर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल आपने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रफली हैंड बना लेता हूँ। आपने जो है इस डायरेक्शन में, सॉरी यहाँ पे कुछ, ये जो हमारे पास थंब है, ये थंब जो है आपको क्या करेगी, थंब जो है आपको शो करेगा, दिस इज थंब, ये जो थंब है ये थंब आपको शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, जबकि ये कर्ल फिंगर जो है, कर्ल फिंगर जो है ये आपको क्या शो करेंगे, ये कर्ल फिंगर जो है ये आपको शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो मींस इस डायरेक्शन में हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हमारे पास जो थंब है, थंब क्या शो करेगा, थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, डायरेक्शन ऑफ करंट को, जबकि हमारे पास कर्ल फिंगर्स जो है, कर्ल फिंगर्स ये क्या शो करेंगे, ये आपको शो करेंगे फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, ये आपके लिए फील्ड लाइंस ही शो करेंगे। सो फॉर एग्जांपल ये तो इस डायरेक्शन में हो गया। अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो फिर जो है आप इस उंगली को इस तरह कर लेंगे नीचे की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो इसमें हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन जो है क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कंडक्टर है, उसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, अपने हाथ को जो इस तरह डाउनवर्ड करके, मीन्स ये थंब जो है ये आपको अगेन करंट की डायरेक्शन शो करेगी डाउनवर्ड, जबकि ये फील्ड लाइन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। मीन्स इस डायरेक्शन में फिर जो है आपके पास क्या हो जाएंगी, फील्ड लाइंस आ जाएंगी। समझ आ रही है ना। सो ये हमारे पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल में क्या होगा, आपका थंब जो है ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, जबकि कर्ल फिंगर जो है वो शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस को, मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। सो स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारे पास हमने ऑलरेडी बात की है कि मैग्नेटिक फील्ड को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई कैपिटल बी, कैपिटल बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे हम जो है रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिप्रेजेंटेशन, कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, कैपिटल बी से। ये चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम बी और इसके ऊपर क्या लगा लेते हैं, एरो। दूसरा हमारे पास क्या है, इसकी यूनिट, कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी। तो स्टूडेंट्स यूनिट जो है हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज़ से, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम नाम देते हैं टेस्ला। टेस्ला चूंकि साइंटिस्ट का नेम है, तो अगर आप साइंटिस्ट के नेम को एज ए यूनिट यूज़ करेंगे तो आपको उसको अपने मस्ट जो है क्या लिखना होगा, स्मॉल में लिखना होगा। अगर आपने उसका सिंबल यूज़ करना है तो इसको हम कैपिटल में लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है,
कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, एक हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होता है, एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। इसकी डिफिनीशन हो गई, ये फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और ये जो हमारे पास राइट हैंड। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।